हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम खाद एवं उर्वरक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि मिनरल और फर्टिलाइजर होता क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले खाद, इसके बारे में सबसे पहले खाद के बारे में जानेंगे कि खाद होता क्या है। तो इसको परिभाषित रूप में इस तरीके से आप कह सकते हैं, वे सब पदार्थ जो मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाता है। क्या, एक बार और सुनेंगे। वे सब पदार्थ जो मृदा में मिलाए जाने पर मृदा की उर्वरक शक्ति में वृद्धि करता है तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाता है। ये क्लियर हुआ। अभी खाद क्यों डालते हैं? अरे भाई, हर जीव को जीने के लिए पोषक तत्व चाहिए, भोजन चाहिए। तो पौधों के लिए भोजन कौन है? खाद है या उर्वरक है। खाद को कार्बनिक तत्व कहते हैं और जो है फर्टिलाइजर जो रासायनिक उर्वरक होता है, उर्वरक जिसको बोला जाता है। तो इसको जो मृदा में मिलाएंगे तो निश्चित है पौधों की उर्वरक शक्ति जो है बनाए रखने के लिए और भूमि में जो उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, और यह जड़ों के द्वारा मृदा से ग्रहण करते हैं और पौधे जो है जड़ों के द्वारा जो है मृदा से ग्रहण करते हैं। मृदा में पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन जब हम मृदा में बार बार लगातार फसलें उगाते हैं तो इन तत्वों की क्या होती है? कमी होती जाती है। इसलिए हमको इस रूप से देना पड़ता है। और मृदा में जो है खाद विभिन्न प्रकार की मृदाओं की उर्वरकता बढ़ाने में सहायक होते हैं। खाद कैसे आपकी सहायक होता है? तो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करके, मृदा में पोषक तत्व, जैसे पोषक तत्व आप लोगों को बताया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि क्या है? पोषक तत्व है। यह मृदा में मिलाएंगे तो वो आपके क्या है? पोषक तत्वों की वृद्धि करके जो है आपकी जो है उर्वरकता बढ़ाती है। दूसरी, मृदा में जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है, उनके जल धारण क्षमता को बनाए रखता है खाद मिला देंगे तो। उसी प्रकार से मृदा में पर्याप्त जैविक पदार्थों का प्रयोग करने से मृदा में मृदा सुधारक या भौतिक सुधारक जो है देखा जाता है, मृदा की भौतिक दशा में सुधार करके। ये बहुत सारे है जिसके कारण से आपको क्या है? आपकी उर्वरक शक्ति में जो सहायता पहुंचता है। अब जानेंगे खादों का वर्गीकरण। खादों का वर्गीकरण, तो खादों का वर्गीकरण तो दो भागों में बांटा गया है, एक जैविक खाद और एक है रासायनिक खाद। इसको आप बोल सकते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक खाद। क्या? कार्बनिक और अकार्बनिक या जैविक या रासायनिक खाद, दो रूपों में इसको बांटा जाता है खाद को। तो जैसे जैविक को भी आपके विभिन्न रूपों में बांटा गया है। जैविक के दो भागों में बांटा गया है, भारी जैविक और सामरिक जैविक। तो भारी जैविक में गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद। उसी प्रकार सामरिक में खलिया, खून की आपकी खाद, मछली की चूरा आदि आता है। उसी प्रकार से रासायनिक को भी 5 भागों में बांटा गया है, नत्रजनधारी और फास्फेटधारी, पोटासधारी, जटिल उर्वरक और भूमि सुधारक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जटिल, जिसको मिश्रित उर्वरक बोला जाता है। उसी प्रकार से भूमि सुधारक। तो इसमें नत्रजनधारी में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट आदि जो है रहता है। उसी प्रकार से फास्फेटधारी में सुपर फास्फेट, रॉक फास्फेट, ये सिंगल सुपर, डबल सुपर ऐसा आपके आता है। पोटास में केनाइट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये आपकी आता है। पोटेशियम अमोनियम आएगा, इसमें पोटेशियम अमोनियम आएगा। उसी प्रकार से इसमें जटिल उर्वरक नाइट्रो, आपके नाइट्रो फास्फेट और नीसीफास होता है। भूमि सुधारक में जिप्सम, चूना, ये आपके होता है जो मृदा को क्या करता है? आपके बनाए हुए रहता है। उसी प्रकार से आपके मृदा सुधारक में पाइराइट भी आता है। आपके जटिल उर्वरक में एनपीके मिश्रण, जिसको डीएपी बोला जाता है, जटिल उर्वरक होता है। अब आगे हम जो है गोबर खाद होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? गोबर खाद के बारे में, जिसको इंग्लिश में HYM कहते हैं। ये तो खादों का वर्गीकरण हो गया। देखिए गोबर खाद होता क्या है? गोबर खाद
खाद को आप लोग सभी लोग देखे हैं, गोबर खाद, FYM, FYM खाद मतलब गोबर खाद, फार्म यार्ड मैन्योर। क्या? फार्म यार्ड मैन्योर मतलब गोबर की खाद। अब इसको हम लोग सब देखे होंगे, गाँव में पशुओं के जो गोबर है, मल मूत्र है, उससे जो खाद बनाया जाता है उसको गोबर खाद कहते हैं। इसकी बनाने के लिए क्या क्या लगता है इसको हम पहले जानेंगे। यह खाद पशुशाला से प्राप्त या वह कार्बनिक खाद होता है। इसको इस तरीके से परिभाषित करते सकते हैं, यह वह कार्बनिक खाद है जिसे पशुओं की गोबर, पशुओं के मल मूत्र एवं बिछावन आदि को एकत्र करके उसे एक जगह सम्मिलित करके सड़ाने के बाद जो खाद बनता है उसको क्या कहते हैं? गोबर खाद कहलाता है। गोबर खाद वह कार्बनिक खाद होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के वस्तुओं जैसे गोबर, पशुओं के मल मूत्र, बिछावन आदि को सम्मिलित करके सड़ाने के बाद जो खाद आपको प्राप्त होता है उसको क्या कहा जाता है? गोबर खाद। डिकम्पोज होने के बाद जो बनता है वह होता है गोबर खाद होता है। अधिकांशतः हमारे देश में खाद को भली भांति परिचित है, लेकिन फिर भी गोबर की अधिकांश भाग उससे जो है कंडा बनाने में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, और गोबर को गड्ढों में न डालकर खुले स्थानों में ढेर के रूप में डालते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जो है अधिक नष्ट होता है। देहातों में प्रायः पशु मूत्र को भी खाद बनाने के लिए एकत्रित नहीं करते, और इन खाद को वर्षा या धूप में बनाने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, जिससे बहुमूल्य पोषक तत्व क्या हो जाता है? पानी में घुलकर या धूप में उड़ करके नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको इसको क्या है, एक विशेष प्रकार के सुरक्षित रख करके जो है गोबर खाद बना सकते हैं। गोबर खाद से लाभ। अब गोबर खाद के लाभ कौन कौन से होते हैं इनको देखेंगे। इसमें पौधों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए इसे पूर्ण खाद कहा जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्व पूरे रहता है, इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको पूर्ण खाद कहते हैं। इससे जो पोषक तत्व प्राप्त होता है। दूसरा लाभ, खेत में इस खाद का प्रभाव 2 से 3 वर्ष तक रहता है। कितने वर्ष तक रहता है? 2 से 3 वर्ष तक। ये विशेष याद रखेंगे, गोबर खाद का प्रभाव मृदा में कितने दिन तक रहता है? तो 2 से 3 वर्ष। और उर्वरक में जो है आपके एक मंथ या एक फसल के लिए या दूसरे फसल तक, एक ही फसल तक रहता है, सीजनली रहता है। वो कुछ चल फर्टिलाइजर रहता है, चल और चल फर्टिलाइजर अलग अलग होता है। तो ये आपके 2 से 3 वर्ष तक इसका प्रभाव रहता है। भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, भूमि में वायु संचार अच्छा होता है, भूमि की ठीक तापक्रम बनाए रखता है, भूमि की कटाव कम होती है, भौतिक, रासायनिक, जैविक दशा में सुधार होता है। उसी प्रकार से लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, भारी किस्म की मृदाओं में संरचना में सुधार होता है। उसी प्रकार के पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होता है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होता है, जीवाणु द्वारा भूमि में वायुमंडल की नाइट्रोजन का अधिक मात्रा में स्थिरीकरण होता है, फास्फोरस और पोटाश के यौगीकरण आपका आकर पौधे की सरलता से प्राप्त होता है। गोबर खाद में प्रयोग पौधों का समुचित विकास होता है। गोबर खाद सभी प्रकार की भूमियों में फसलों के लिए क्या है आपके प्रयोग किया जा सकता है। गोबर खाद का अधिक मात्रा में प्रयोग करने पर फसल से कोई हानि नहीं होता है, फसल का उत्पादन बढ़ता है, उससे भूमियों में सुधार होता है। ये इनके लाभ है, बेनिफिट है गोबर खाद से। गोबर खाद डालने से किसी प्रकार का आपके नुकसान नहीं होता है, लेकिन इनसे जो है आपके अधिक मात्रा में बनाया जा सकता है। इसके लाभ है, इसको डालने से आपकी भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि होता है, कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि होता है, भूमि के लिए सुधार होता है, आदि तत्वों में होता है। अब गोबर खाद तैयार करने की विधियां, इनके जो है तैयार करने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो विधियां आपके दो तीन है आपकी विधियां हैं। एक, ढेर लगाकर एकत्र करना। क्या? पहला, ढेर लगाकर एकत्र करना। दूसरा, आपके गड्ढों में भराई करना, गड्ढों में भराई करना। तीसरा, बॉक्स में, स्वतंत्र बॉक्स में, क्या? स्वतंत्र बॉक्स में भराई करना।
या स्वतंत्र बॉक्स में भरना। ये इनकी जो है 3 विधियां हैं, ढेरी लगाकर गड्ढों में भराई करना और स्वतंत्र बॉक्स में भरना। अब जो है गोबर जो है खाद में ढेर में एकत्र करना, ये कैसा होता है? अधिकांशतः गाँव में चीज किया जाता है। अधिकांशतः किसान इस विधि का प्रयोग करते हैं। सभी पदार्थ जैसे गोबर, राख, बिछावन आदि को खुले स्थान में एकत्र करते हैं, लेकिन पशुओं के मल मूत्र उपयोग बहुत कम कर पाते हैं। वर्षा एवं धूप के कारण खास पोषक तत्व की काफी जो है हानि देखा जाता है, इसलिए यह विधि अवैज्ञानिक विधि माना जाता है। क्या है? अवैज्ञानिक विधि माना जाता है गड्ढों में एकत्र करना। ये इसलिए अच्छी किस्म की खाद तैयार करने के लिए इस विधि को नहीं प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, गोबर खाद के लिए गड्ढों का तैयार करना। इसमें इसी प्रकार से गोबर को एकत्र करके तैयार करके, यह एक वैज्ञानिक विधि है। अच्छी किस्म की गोबर खाद तैयार होता है किसमें? गड्ढों में भराई करने के लिए। लेकिन इसकी गड्ढे का जो है ऊंचे स्थानों की आवश्यकता होती है। ऊंचे स्थानों में बनाना चाहिए जहां वाटर लेवल नीचे हो, ऐसे स्थानों में। तो इनके लिए जो है लंबाई मुख्य रहता है, लंबाई चौड़ाई जो रहता है। तो 4 मीटर आपके क्या है? 4 मीटर के आपके जो रहता है 4 गुणे 2.5 मीटर की जो है लंबाई, ये लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई ये रहता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में रहता है। तो इसको जो है इस तरीके से गड्ढे तैयार करेंगे जिसमें आपके विभिन्न प्रकार की क्या है आपके गोबर को भर दिया जाता है, या 1.25 मीटर की आपकी गहराई भी होता है, 1.25 की लंबाई, आपके चौड़ाई और गहराई, ये आपके लंबाई, चौड़ाई और गहराई आपके गड्ढे के उपयुक्त रहता है। प्रत्येक गड्ढे में आपके 37 क्विंटल खाद प्राप्त होते हैं। गड्ढे आपके तैयार गड्ढों में पशुओं के गोबर, आपके पेशाब, बिछाली आदि, कूड़ा करकट आदि पदार्थ को भरते हैं और पशु मूत्र खाद की दृष्टिकोण से अति मूल्यवान होती है। इसलिए 3 से 4 दिन के अंदर से बिछाली बदलते रहते हैं और 6 महीने में आपकी खाद सड़ करके तैयार हो जाता है। और पानी की जो है पर्याप्त मात्रा इसमें छिड़काव, नमी बनाए रखने के लिए, जो कंपोस्ट होने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए इसमें क्या है नमी बरकरार रखना है, ताकि उसमें जो डिकम्पोज करने वाले जो जीवाणु है आसानी से उत्पन्न हो सके। इसीलिए नमी उसमें बरकरार रखना आवश्यक है। उसी प्रकार से तीसरा है स्वतंत्र बॉक्स में भराई करना। इस विधि का प्रयोग आपके एकत्रित करने के सीधे खाद आपकी क्या है, इस विधि का प्रयोग खेत आपके प्रयोग करने से खाद के तत्व अपेक्षाकृत सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए पक्के गड्ढे तैयार करते हैं जिनकी चौड़ाई 3 मीटर तथा 1 मीटर आपके गहराई में रखा जाता है। उसी प्रकार से लंबाई आवश्यकता अनुसार आपके 1.5 मीटर प्रति पशु के अनुसार रखे जाते हैं। गड्ढे के 1 क्विंटल आपके क्या है पशु के आने जाने के लिए क्या है सीढ़ियाँ होती है, जिसमें आपके पशु आते जाते हैं और उसमें खाद जो है गिरते जाता है। इसी तरह पर खड़े होकर पशु चारा खाते हैं। इस गड्ढे में क्या है, इसी गड्ढे जो बनाया रहेगा, इस गड्ढे में किसान में आने जाने के लिए स्थान रहता है। उस गड्ढे में पशु को और वहीं पे आपका मल मूत्र करता रहेगा और वहीं आपके इकट्ठा होते रहेगा। इस समय तक नीचे को की खाद चढ़कर तैयार हो जाती है। आपके ये खाद आपके 5 से 6 महीने में आपके भी आपके तैयार हो जाता है बॉक्स में। इस प्रकार से आपके डिकम्पोज होता है, सड़ाव होता है और खाद तैयार होता है गोबर का। ये 3 विधियां याद रखेंगे। तीनों विधियां ढेर लगाकर गड्ढों में भरना और स्वतंत्र बॉक्स में भरना। थैंक यू, धन्यवाद।